welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves in Port Blair. TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambiance at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak multi-cuisine restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory. नमस्कार, रिकवर टाइम्स के सभी दर्शकगण को हमारी नमस्कार है। आज साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन का समक्ष एक आवेदन रखा है कि जितना भी डायलिसिस पेशेंट है अंडमान निकोबार में, ये डायलिसिस पेशेंट पे बहुत दुखी है, क्योंकि जो भी डायलिसिस में जाता है उसका पिस्तूला, ये जो पिस्तूला जो बनता है वो बनाने के लिए द्वार द्वार ठोकर खाता है। वो सोचता है कि भाई कब हमारे पिस्तूला बनेगा, क्योंकि पिस्तूला के स्पेशलाइजेशन डॉक्टर यहाँ पे है नहीं। मैं तो जाता हूँ मेडिकल में, मैं देखता हूँ जो परिस्थिति क्या है। डायलिसिस चलता है, यहाँ से गला का यहाँ से काट के, नहीं तो आपका थाई का यहाँ से काट के उसको जो है डायलिसिस किया जाता है। तो ये हम पूछते हैं भाई ये क्यों है, तो बोला भाई ये पिस्तूला नहीं है, उसमें पिस्तूला करने से तभी जाके हाथ से उसको कहीं से चलेगा और अच्छा से चलेगा, वो अपना एरिया में जाके डायलिसिस करा सकता है। तो ये जो गंभीर परिस्थिति है कि गरीब आदमी करेगा, इंसान तो गरीब है, गरीब आदमी को हो जाने से इतना बड़ा बीमारी अगर हो जाएगा तो सबसे बड़ा मुसीबत इस अंडमान निकोबार में। क्यों? क्योंकि स्पेशलाइजेशन डॉक्टर इसका नहीं है पिस्तूला बनाने का। पहले एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा ये निवेदन था, पहले एडमिनिस्ट्रेशन दिया था डॉक्टर, वो वहां से मुख्य भूमि से मंगाता था, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आता था, वो डॉक्टर आके यहाँ में कैंप करते थे, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन कैंप करते थे। जितना भी डायलिसिस पेशेंट है उसको पिस्तूला बनाने के लिए वो सबको बुला के फिर वहां पे पिस्तूला बनाते थे और ये चले जाते थे। मैं ये रूटीन बहुत दिन से बंद है, अब बहुत दिन से बंद हो के गरीब लोग जो है कहीं का नहीं है, क्योंकि अभी प्राइवेटाइजेशन में जाएगा आपको 90,000 से लेके 1.5 लाख इसको एक्सपेंडिचर है। अगर आप मेनलैंड में भेजेगा कोई इसमें, उसमें भी उसी तरह उससे ज्यादा खर्चा होता है। तो गरीब जाए तो जाएगा, गरीब जाए तो जाएगा, यार ये परिस्थिति लेकर खड़ा कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से दरखास्त है कि देखिए कुछ भी हो, आप किसी हालत से भी, जैसा भी एनिम्स का डॉक्टर से, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब मिलके और सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ से कि सब मिलके जल्दी से जल्दी जो है स्पेशलाइजेशन डॉक्टर पिस्तूला के लिए आप जल्दी मंगाइए, क्योंकि इस मेडिकल में मेरे जानकारी में 10-12 जो है अभी पेशेंट पड़ा है जिसका पिस्तूला हुआ नहीं है, और वो एकदम गरीब है। वो हमको ज्यादा दूर आपको जाने का जरूरत नहीं है, अब मेडिकल में ही एडमिटेड है। बहुत सारा जो है बाहर में बैठा कि आते हैं डेली, दिन 1 हफ्ता बाद आते हैं, यहाँ पे किराया घर किया है उसी में रहते हैं, वहीं पे आके उसको डायलिसिस करके जाता है। तो आप बताइए, एक पोर्ट ब्लेयर जो हमारा मेन कैपिटल है, वहाँ पे बाहर का आदमी आके यहाँ पे घर रख के फिर उसका जो है रेंट दे के
फिर यहाँ पे रह के 2-2 3-3 आदमी रह के एक साथ मिल के कितना खर्चीला होता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई आप लोग किसी हालत से भी जितना जल्दी हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन इसको डॉक्टर को प्रोवाइड करे, डॉक्टर को लेके आए और इसको जो है हमारा पेशेंट का जो दुख दर्द है, जो पिस्तुला का ये जो सफरिंग है, उसको किसी हालत से बना दे ताकि हमारा पेशेंट अच्छा। यहाँ में जो डॉक्टर है उनसे होता है, क्योंकि ये स्पेशलाइज डॉक्टर 1-2 है, कुछ जानता है नहीं, सेकेंड रैंक का है। उस लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डायलिसिस कैसा भी करा देता है। जहाँ से गला का यहाँ से काटते हैं, काट के वहीं से निकाल के वेन निकाल के उससे करते हैं। या हम लोग तो देखते हैं, हम लोग डॉक्टर नहीं है लेकिन हम लोग दिखता है कि कैसा। लेकिन बाकी आप इंटर आइलैंड में जाएगा, वो MBBS डॉक्टर है, वो उनको तो ये छुएगा भी नहीं, कोई उनको छुएगा, टच तक नहीं करेगा, क्योंकि इसका साथ में जानकारी नहीं है तो पेशेंट उसका डेथ हो जाएगा, इसलिए वो टच नहीं करेगा। इसलिए हमारा कहना यही है कि जो भी यहाँ पे है अभी तक उसको रहने दीजिए, जब तक पिस्तुला डॉक्टर नहीं आता है वो यहाँ पे रहेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि ये काम जो है बहुत स्पीडली करना है, क्योंकि आदमी सफर करता है, आदमी देख नहीं सकता है, इतना परिस्थिति का है। आप हडवे वो पेशेंट यहाँ पे पड़ा है, आपका डिगलीपुर वो पेशेंट यहीं पे पड़ा है, कैम्बल बे वो पेशेंट यहाँ पे पड़ा है। क्यों? इतना दूर दराज होते हुए भी यहाँ पे रहता, खाली जिंदा रहने के लिए, खाली वो जीवन से लड़ाई कर रहा है कि भाई संघर्ष चल रहा है, हम थोड़ा जीने चाहते हैं। तो पेशेंट का वो जीने चाहता है करके वो वहाँ पे है, और उसका परिवार सोचता है कि और 2 दिन 4 दिन अगर जिंदा रहे तो मेरा सामने रहे, वही नहीं तो ये तो खत्म हो जाता है। तो हमारा कहना है कि जितना भी इंटर आइलैंड में भी जो मशीन रखा है, वो मशीन भी एडमिनिस्ट्रेशन से हम कई बार लिखा है कि हमारा रंगत में जैसा 2 मशीन चाहिए अभी भी, क्योंकि पेशेंट है 26 इन लोग का अकाउंट में, और वेटिंग पेशेंट है और 6 बोले से 32 पेशेंट है। उसमें 4 मशीन था, उसमें 1 मशीन खराब है। तो आप सोच के देखिए, वहां पर और भी 2 मशीन चाहिए, लेकिन प्रोवाइड नहीं कर सकती कि टेंडर में है। और ऊपर से बिल्ली ग्राउंड उसमें भी चाहिए, क्योंकि वहां पे पेशेंट है लेकिन वहां पे सुविधा नहीं है, मशीन भी नहीं है। और जैसा हमारा 12 टन में भी चाहिए, वो छोटा एरिया है, 2 पंचायत का एरिया है, फिर भी वो जगह में भी आपका ये परिस्थिति बहुत खराब होगी। हम यही सोचते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, ये भी निवेदन पहले किया कि आप लोग जांच क्यों नहीं करता, क्यों रिसर्च नहीं सेंटर करता, क्यों रिसर्च आप नहीं कर रहा है। अंडमान निकोबार में पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो इतना आपका डायलिसिस पेशेंट कभी नहीं था, जिंदगी में हम लोग को देखा नहीं कभी डायलिसिस पेशेंट। लेकिन आज जो है डे बाय डे जैसा एक आतंक तरह हो गया कि हर जगह में, हर विलेज में आपका डायलिसिस चलता है, डायलिसिस पेशेंट बढ़ गए। क्यों? एक इंटरोगेशन आता है, क्यों बढ़ा? तो इसके लिए रिसर्च कौन करेगा, सर्वे कौन करेगा, देखेगा क्यों है? इसके लिए तो कम से कम जानकारी होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी लेना चाहिए कि पहले 1 का दुक्का पेशेंट दिखता था, अभी 100 से 200 से 500 पेशेंट यहाँ अंडमान निकोबार में क्यों होगा? पहले तो 1 पेशेंट नहीं था, अभी 500 से ऊपर पेशेंट आ गया। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग है, हमारा LG महोदय से मेरा निवेदन है कि आप इसको बारीकी से देखें, क्योंकि ये आप लोग नहीं देखेगा कि अंडमान में कभी भी इसी तरह डायलिसिस पेशेंट नहीं था। तो किसके लिए डायलिसिस हो रहा है, कौन चीज खाने के बाद जो है पेशेंट यहाँ पे तैयार हो रहा है, वो चीज को हम लोग को सबको मिलकर ढूंढना पड़ेगा। तो यही हमारा ये कहना है। I lost it, said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking? That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? It's just spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to